कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। इंडिया ने अपने टॉप टेररिस्ट को इधर आकर ठोका, मारा और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया। आज तो कोई पकड़ा गया? बताएं। जी, कभी भी कोई पकड़ा नहीं गया। ये नया भारत है एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। अब हर तरफ जो है कृष्णा एच हैं, शिवसेना के और भी बहुत सारे लोगों की देख रहा था, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी मैं देख रहा था, सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं। मैंने कुछ लिखा है मोदी के लिए। क्या लिखा है? क्या बात पूछते हो मोदी जैसे शैतान की, चाइना से जूतियां खा के पीछे हटने वाले बुज़दिल इंसान की, बेगुनाह कश्मीरी बच्चों का खून बहाने वाले हैवान की, गाय का पेशाब पीने वाले बेईमान की। आप इसमें बुराई कर रहे हैं मोदी की, लेकिन इसमें तो एज अ पाकिस्तानी आपकी नेगेटिविटी झलक रही है कि आप इंडिया के बारे में कितना बुरा और कितना नेगेटिव। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, घर में घुस के मारेंगे, ये बयान जब राजनाथ सिंह जी ने न्यूज़ 18 के इंटरव्यू में दिया तो उसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे इस बयान को लेके बहुत बातें हो रही है दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं, 2 दिन पहले ही द गार्डियन में एक खबर आई थी और उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट किलिंग्स हुई है 20 लोगों की, उसके पीछे भारत का हाथ है। और उसके ठीक बाद राजनाथ सिंह जी का ये बयान कि अगर भारत को कोई डिस्टर्ब करता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो पाकिस्तान में भी भागता है तो पाकिस्तान में भी घुस के हम मारेंगे। तो इस बयान के बाद में पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें हो रही है। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कि पाकिस्तानी इस बयान के बाद में क्या बातें कर रहे हैं। करते वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। और वो दुनिया में पहले भी कर रहे हैं, वो अब भी करेंगे और उन्हें कश्मीर चाहिए और वो कश्मीर को आज़ाद नहीं होने देंगे। एज़ फार एज़ आई नो कि उन्होंने कश्मीर में 20 तो सिर्फ आपके सामने पता नहीं कितने मारे होंगे, क्योंकि उनका काम ये है। और वो कह रहे जो हमारा टारगेट दहशतगर्द है उसको हमने नहीं छोड़ना। आप बर्तानिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, निज्जर को ठोका, खालिस्तानी था ना, बिल्कुल ऐसे को ठोका, कश्मीरी बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे पड़े हैं और हम ऐसे इश्यूज़ को नहीं सोच पा रहे, नहीं उन पे बात कर पा रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है और आई रियली थिंक एज ए पाकिस्तानी हमें इस बात को देखना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए और द नेशन नीड्स टू नो, ये हमें सबको साथ होना चाहिए। और क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनी जा सकती क्योंकि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस में हैं। इकोनॉमिकल क्राइसिस वाले मुल्क की कभी कोई इज्जत नहीं होती, कभी कोई बात नहीं सुनता। दैट्स द रीजन। हमारी बात सर सुनेगा कोई? हमने कश्मीर कहा, इंडिया ने अपनी सारी एनर्जी पूरी दुनिया को ये साबित करने में लगाई कि ये टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट। अब हम खुद टेररिज्म में पिस रहे हैं, मर रहे हैं। आज भी लोग कह रहे हैं टेररिस्ट स्टेट। देखिए, इंडिया पहले मुजाहिदीन पे जुल्म करता है, जब वो जुल्म के खिलाफ आते हैं, उनसे फाइट करते हैं, इंडिया उनको टेररिस्ट कह देता है। तो ये इंडिया का शुरू से ही काम चल रहा है और मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। आई रियली होप कि ये कभी ठीक हो सके। कि उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी ज़मीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है माजी में उन्होंने करके दिखाया था। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट। ये वो कहते हैं कि उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। ये जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन को के जो अंदर आर्टिकल आया उसको इंडियन गवर्नमेंट जारी बात है रिजेक्ट करती है और सारे को कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, असैसिनेशन कैंपेन नहीं कर रहे, वो सारा दैट इज़ पैक ऑफ लाइज सो एंड सो। जिस तरह वो एक हुकूमत का काम होता है कि दिस इज़ फॉल्स एंड मलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। इंडिया की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये बातें की हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, हम इस तरह नहीं करते। लेकिन
इंडियन मीडिया के सामने बार बार एक चीज़ कहना और फिर ये कहना कि जो आज़ाद कश्मीर है, जिसे वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो कहते हैं दैट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। मुझे इंडिया इतना पावरफुल है कि वो अपने डीप स्टेट इतनी गहरी हो चुकी है, उनकी पावर देख लें कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और कोई पकड़ भी नहीं पा रहा। देखें आप अभी देखें, जब रशिया के साथ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं यूक्रेन वॉर पे, तो इंडिया वाज द ओनली कंट्री जो रशिया से डायरेक्टली ले रहा था, जिस पे यूएसए ने कोई बात नहीं किया है। जैसे ही पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर गया और प्राइम मिनिस्टर को ही दबा दिया गया है, तो यहाँ से आप देख सकती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कितना फ़र्क है। तो इंटरनेशनली अगर आप देखें तो वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया। आई रियली होप कि ये कभी चेंज होगा। और अगर मैं वैसे बात करूँ, वी हैव द सेम कल्चर, वी शेयर ऑल सच थिंग्स। मैं जब पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ, इंडियन से मिलता हूँ, तो वो बेइंतहा अच्छे लोग हैं और उनके साथ मिलके बहुत मज़ा आता है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो इंस्टाग्राम पे भी हैं और सब। तो आई रियली होप कि कभी ठीक हो। जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स का इशू है। कश्मीर, पाकिस्तान के साइड के कश्मीर को भी हम ले सकते हैं। क्यों? अब उस वाले कश्मीर में जब से स्टेबिलिटी आई है, तो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हो या फिर अजीत डोवल साहब हो या फिर बाकी लोग हो, इस तरफ के कश्मीर के हवाले से हम बयानात उनके सुनते हैं। जैसे आपने कहा, राजनाथ सिंह बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं सॉलिड बोलते हैं, तो उसमें कोई शक और शोभा है नहीं। क्योंकि मैंने आपको कहा, पहले एक बाजू में ऑपरेशन हुआ 5 अगस्त के बाद, जब उसका ट्रीटमेंट मुकम्मल हुआ। अब आज के टाइम पे राजनाथ सिंह साहब हो या हमारे जितने भी लीडरांस हो, उनको लगता है कि इट्स राइट टाइम कि हम दूसरी बाजू का भी ऑपरेशन कर ले। वो बाजू का ऑपरेशन तब तक नहीं होगा जब तक उसको हॉस्पिटल में लाए। हम दूर से उस बंदे को या उस जगह को हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम दूर से किसी पेशेंट को देख ले, फ़ोन पे उसका इलाज कर ले, तो वो मुनासिब नहीं है। तो हमें इसका इलाज करने के लिए उसको ऑपरेशन थिएटर में लाना पड़ता है। तो अगर पीओके इस वक्त ज़ख्मी है, पाकिस्तान के कब्जे में है, ज़ख्मी है, तो पहले उसको हिंदुस्तान में मिलना होगा, तब हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो अगर राजनाथ सिंह साहब ने ये ट्रीटमेंट या स्टेटमेंट दी है, तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, आप रेडी हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए इस चीज़ के लिए। इंडिया के दो ही मौक़िफ़ है कि या तो आप कश्मीर को भूल जाएं और उसके साथ साथ जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत नहीं हो सकती। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है, जहाँ तक कश्मीर की बात है, तो कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, हम उसको बिल्कुल ना भूल सकते हैं ना उसको छोड़ सकते हैं। और जहाँ तक रही दहशतगर्दी की बात, तो ये सिर्फ उन मनगढ़ंत बातें हैं। पाकिस्तान जो है ना, वो अमन पसंद मुल्क है, ये हम बिल्कुल पीस का पैगाम देते हैं और अमन पसंद लोग हैं। और हमेशा पाकिस्तान की तरफ से अमन का मुजाहरा किया गया, ना कि जंगी कोई बात हुई है जंग की ऐसी इस टॉपिक पे। तो हम अमन चाहते हैं इंडिया के साथ भी, और भी हमारी जिन मुल्कों के साथ सरहद लगती है, वो अफ़गानिस्तान हो, वो ईरान है या भारत है, तो हम चाहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, अमन और कारोबार होना चाहिए। जहाँ तक ट्रेड की बात है, तो यकीनन जो हमारा हमसाया मुल्क है, हम उनके साथ कारोबार करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ट्रेड होनी चाहिए, दोनों मुल्कों में खुशहाली होगी। अभी जो है ना, जंग जो है वो मुआशी है, तो मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के हालात हैं, हमें अपने हमसायों के साथ बिल्कुल ट्रेड करनी चाहिए और उनको भी चाहिए कि हमारे साथ जो है ना कारोबार करें, ना कि इस तरह की फजूल बयानात करें कि हम लोग जो है ना दहशतगर्दी चाहते हैं। हम तो मुस्लिम मुल्क है और हम सब के साथ अमन चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे। इससे पहले इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को घुस के मारा। ये कोई नई स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि इससे पहले ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के इशू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था, अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। देखिए किस तरफ हमने इनको ला खड़ा किया है, कहां पर ला खड़ा किया है कि इनके पास अब इनको दाल चावल की फिक्र है, अब इनको खाने की रोटी की फिक्र है, अब दहशतगर्दी आप भूल जाएं। जो हमारी आर्मी है वो खुद भी डमी है, वो खुद भी कंट्रोल्ड बाय अमेरिका, जो मैं साफ कहूँगा। अच्छा। ठीक है, अब ये जो कश्मीर का टॉपिक है और ये जो सारा भाई ने सारा जिक्र किया, बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया जो चीज़ें, उस पर मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये दुकानदारी है इनकी, देसी लफ्ज़ों में।
ये पाकिस्तानी फ़ौज ने भी और इंडियन, लेकिन अब मैं इंडिया के काफ़ी यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करता हूँ, उनके व्लॉग देखता हूँ। उन्होंने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिसको ये कहते हैं ना सड़कें बना दी, पुल बना दिए, उन्होंने लिटरली जो ट्रेन्स दिल्ली से आगे श्रीनगर और आगे कश्मीर तक जो उन्होंने आगे जो उनका एक इलाका है जिस पे चाइना ने भी कब्ज़ा किया था, क्या नाम है उसका, लद्दाख तक उन्होंने अब ट्रेन चला रहे हैं और अब बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। हमारा मुल्क कहाँ खड़ा हुआ? हमारे मुल्क में ये ऑरेंज लाइन ट्रेन बना दी, ये बना दी है, ये चीज़ें, इन चीज़ों से मुल्क तरक्की नहीं करते। आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग ये, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अगर आप देखें बिजनेस क्या है तो रियल एस्टेट का है, इंडिया का क्या आईटी। तो अगर आप कंपेयर करें तो वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, टोटली नथिंग। तो मैं तो इसी चीज़ पे हूँ, इकोनॉमी उठाएंगे तभी हमारी कोई औकात बनेगी, IMF से कर्जे लेने छोड़ेंगे तभी हम कुछ बात कर सकेंगे, तभी हम किसी के सामने भी मुल्क में बात करेंगे। इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ तवज्जो देनी छोड़ दिया। वो कहता है भाई ये अपने आप में लड़ लुड़ के मर जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आपने देखा कि जो हमारे कश्मीरी भाई कह रहे थे फ़कार भाई को कि भाई अगर कोई बीमार हो तो उसका इलाज फ़ोन पे तो नहीं किया जा सकता, उसको पहले हॉस्पिटल लाना पड़ेगा। तो उसी तरह जो POK है आज जो बीमार हो चुका है उसे सबसे पहले भारत में मिलाया जाएगा और उसके बाद में उसका सही तरह से इलाज किया जाएगा और आज न कल POK भारत में शामिल ज़रूर होगा। तो आपको पता है ये बात पाकिस्तानी आजकल इसी बात को सोच के काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के बयान भारत की तरफ से आए दिन दिए जा रहे हैं, चाहे वो मोदी जी हो, राजनाथ सिंह जी हो या अमित शाह जी हो और भी बहुत से लीडर्स हैं। इसलिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के लोगों को ये तो ज़रूर लग रहा है कि भाई भारत जो है आज न कल कुछ बड़ा ज़रूर करने वाला है और उसमें इस तरह का ये बयान कि घर में घुस के मारेंगे। और तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।